नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने YouTube चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्रोजेक्शन पैटर्न को पहले नाम वाइज, फिर स्ट्रक्चर वाइज, फिर उनको हम चार्ट पर अप्लाई करते हैं और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:2 का हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जनरली लेके चलते हैं और वो हम चार्ट पर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी इंडेक्स हो, स्टॉक हो और कोई भी आपकी सिक्योरिटी है उसमें खरीदने, बेचने, ट्रेड या अन्य कोई होल्ड करने की राय नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ पैटर्नों को हम सीखते हैं और उनको अप्लाई करते हैं। तो ये है हमारे पास जो जिन पैटर्नों को हम बता रहे थे उनके नाम बाज। अब उनके हम स्ट्रक्चरल एक बार देख लेते हैं। ये है हमारे पास इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन। ये है हमारे पास ओडी बाय एंड सेल। ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। ये है हमारे पास वाइड सीपीआर या आउटसाइड वैल्यू सीपीआर। ये है नैरो सीपीआर या इनसाइड वैल्यू सीपीआर। तो ये नैरो सीपीआर और वाइड सीपीआर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो वाइड सीपीआर होगा तो मार्केट एक रेंज में संभव रह सकती है। अगर नैरो सीपीआर है तो हमारे पास में संभवतः एक ट्रेंडी मूव दिखा सकता है, वो भी बोथ साइड हो सकता है। ये दोनों कंडीशन जरूरी नहीं है कि हर बार अप्लाई हो, पर मैक्सिमम टाइम में यही देखा जाएगा कि जो वाइड सीपीआर है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली है कि रेंज में मार्केट रह सकता है। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। आज के दिन जो एग्जांपल हैं, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक है जिसमें ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके हिसाब से आपको एंट्री यहाँ मिलती है और ये आपका एसएल एग्जिट है और ये आपका टारगेट एग्जिट है। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीवी स्लैब। डीवी स्लैब में आपको क्या मिलता है? पैटर्न हैगा हमारे पास जीसीआर यानी कि ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। ठीक है, उसके लो के आसपास से ही हमें क्या है, ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे तो क्लोजिंग पर एंट्री बनेगी और उसके लो के आसपास आपका एसएल एग्जिट मिलेगा, एसएल एग्जिट। और 1:2 फाइनली इसके हाई के आसपास हमारे पास में क्या है, टारगेट एग्जिट मिलेगा। तो हमारे पास क्या मिली, एंट्री मिली, एसएल एग्जिट मिला और आपका टारगेट एग्जिट मिला। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है बजाज फाइनेंस। इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है तो उस कंडीशन में क्या है, पीपीटी सेटअप बनेगा तो इसके ऊपर क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रहेगी और जो लो होगा वो आपका एसएल एग्जिट रहेगा। क्या रहेगा? एसएल एग्जिट रहेगा और उससे 1:2 के हिसाब से हमारे पास फाइनली ये वाला आपका रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और ये आपका जो टारगेट एग्जिट रहेगा, ये आपका टारगेट एग्जिट होगा। अब हमारे पास में क्या क्या रहा कि किसी भी हम चार्ट खोलेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसकी एंट्री पॉइंट देखेंगे, फिर उसका एसएल एग्जिट देखेंगे और उसका फिर टारगेट एग्जिट हम पहले से ही अनुमान लगा के रहेंगे कि अगर ये एसएल एग्जिट है, ये आपका टारगेट एग्जिट है। फिर है इन्फोसिस। इन्फोसिस में अभी आपको क्या है, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से ये आपका एंट्री रहेगी, ये हमारा पास में टारगेट एग्जिट रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास एसएल एग्जिट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से देखने को मिला तो रेड कैंडल के हिसाब से हमारी एंट्री रही, ये आपका एसएल एग्जिट रहा। ठीक है, ये हमारा पास में टारगेट एग्जिट रहा। तो हमें तीनों पॉइंट को देखना है, एसएल, एंट्री और टारगेट। उसके बाद नेक्स्ट है
लार्सन टूर्बो, इसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से। इप्का लैब, इसमें है ना ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और उस कंडीशन में आपको सेल साइड आपको एंट्री मिली, तो ये हमारे पास में एंट्री पॉइंट रह गया, ये हमारा एसएल एग्जिट हो गया, ये हमारा टारगेट एग्जिट रह गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट यानी कि केम्स। केम्स में हमारे पास में क्या है, ओडी सेटअप के हिसाब से हम प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज करे हैं, तो हमारे पास में क्या होगा, ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी और यही हाई आपका एसएल एग्जिट रहेगा और वहां से 1:2 आपका टारगेट एग्जिट रहेगा। एंट्री, एसएल एग्जिट, टारगेट एग्जिट आपको प्री डिफाइन होगा, पहले से मिलेगा। जैसे ही क्लोजिंग पर एंट्री मिल जाएगी, उसी कैंडल का जो लो या हाई बनेगा वो एसएल बनेगा और उसी के हिसाब से आपका 1:2 टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। सीडीएसएल में भी आपको पीपीटी सेटअप के हिसाब से आपके पास एसएल, एंट्री एग्जिट और आपका टारगेट एग्जिट मिल जाएगा। अब आते हैं भारत फौज, इसमें भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से क्या मिला, हमारे पास यहाँ एंट्री एग्जिट एंट्री आपको मिली और यहाँ एसएल एग्जिट मिल गया आपको और यहाँ पे आपका टारगेट एग्जिट रह गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वो है अडानी टोटल गैस में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी आपको ट्रेड मिला है और इसके बाद में आपको एंट्री मिलती है, ये आपका एसएल एग्जिट होता है और ये हमारे पास में क्या होता है, टारगेट एग्जिट रहता है। ठीक है, इसके बाद में है पेटीएम। पेटीएम में आपके पास में क्या है कि दिन की पहली कैंडल से रिट्रेसमेंट मिल रहा है, तो इसे आरसीआर कंसिडर करते हैं और ये इस कंडीशन में आपका टारगेट होता है। तो इसको आपको है ना 1:2 और ये इसके टारगेट दोनों मैच हो रहे हैं और यहाँ पे भी आपको एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास सुप्रीम इंडस्ट्री, उसमें भी आपको आरसीआर के हिसाब से यहाँ भी आपको एंट्री एग्जिट आपको देखने को मिला और टारगेट। फिर है हमारे पास में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मानी सेल में ये लो था, प्राइस ने है ना मूव दिया, फिर उसी लो के आसपास आया और वहां से ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। उस कंडीशन में डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से आपको ग्रीन कैंडल पे ही आपको एंट्री मिलेगी और लो के एसएल एग्जिट मिलेगा और उसके बाद में जो ये स्विंग है वो आपका टारगेट एग्जिट मिलेगा। क्या मिलेगा, टारगेट एग्जिट मिलेगा। फिर इसके बाद है अगला मेट्रो पीपीटी सेटअप और उसके बाद है हमारे पास ओडी सेटअप और पीपी सेटअप दोनों ही है इसमें। ठीक है, तो इसमें हमने सीखा किस तरह से हमने अपने पैटर्नों को अप्लाई करा, तो उसमें हमने डिटेल वाइज हमने सारे पैटर्न पहले नाम वाइज, फिर स्ट्रक्चर वाइज, फिर उनके एग्जाम्पल, तो इस तरह से हमने इनको पूरे में कवर किया। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।